गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, कथन और पूर्वधारणा। कथन और पूर्वधारणा के अंतर्गत आपको एक कथन दिया जाता है और दो इसके निष्कर्ष पूर्वधारणा दिए जाते हैं, और किस कथन के आधार पर कौन सा पूर्वधारणा सही है और या कौन सा पूर्वधारणा गलत है, इसके आधार पर आपको ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बिना बोर्ड के आपको डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर बताने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, आते हैं इनके विकल्पों की तरफ, क्योंकि बिना विकल्पों को ये क्वेश्चंस को हम नहीं कर सकते हैं। ये दिया गया है विकल्प आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे क्वेश्चंस में पहला विकल्प दिया गया है, केवल पूर्वधारणा पहला सही है। अगर आपको ऐसा कोई विकल्प मिलता है क्वेश्चंस के साथ में, कथन के साथ में ऐसा विकल्प मिले कि केवल पूर्वधारणा फर्स्ट सही है, ये तभी सही होगा जब आपका दूसरा पूर्वधारणा गलत हो और पहला पूर्वधारणा क्या हो, सही हो। इसी तरीके से केवल दूसरा पूर्वधारणा सही तब होगा जब पहला गलत हो और दूसरा सही हो। लेकिन अगर पहला और दूसरा दोनों पूर्वधारणा गलत हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा। लेकिन अगर पहला और दूसरा दोनों सही हों तो आपका पूर्वधारणा नंबर चौथा, विकल्प नंबर चौथा जो होगा वो दोनों पूर्वधारणाओं को सही करने के लिए आपका आएगा। ठीक है बेटा, आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आपने इस तरीके से क्वेश्चंस पहले भी दिया होगा। आते हैं आपको बैक ईयर के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आगे बढ़ाते हैं, जो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा अप्लाई करता है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को करना क्या है कि आप पहले वीडियो को रोक करके खुद इन प्रश्नों को सॉल्व करें और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स में लाइए। आपको पहली बार में ये 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ की और आपको सूचना दी जा रही है कि आपको इस तरीके से हिंदी और जीएस की भी क्वेश्चंस लगातार मिलते रहेंगे, तो जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस लगातार विकल्प ऑप्शन सहित, आपकी 4 ऑप्शन सहित मिलते रहेंगे, जो आपके आगे के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अच्छा होता रहेगा। तो रीजनिंग और मैथ्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको लगातार सॉल्व कराएंगे। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आप देखिए, लाइक और शेयर जरूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। देखिए बेटा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट मिला है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया गया है कि सभी विषयों में मैं हमेशा रीजनिंग पढ़ने को वरीयता देता हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस के आधार पे आपके दो पूर्वधारणा दिए गए हैं। इस कथन के आधार पे पहला दिया गया है रीजनिंग बहुत रुचिकर विषय है, और दूसरा है अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है। तो बेटा, जब इस तरीके के आपके दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ना है और आराम से पहले पढ़ करके, हमने कहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना है, पूर्वधारणा पढ़ना है, तो उसके बाद में कथन पढ़ना है। और अगर पूर्वधारणा से कथन अटैच्ड करता है, अगर आपने ये वीडियो पहली बार पढ़ना शुरू किया है तो पहले इसके पहले इसका एक अलग से वीडियो दिया गया है जिसमें इसके सारे के सारे रूल्स बताए गए हैं, तो उसे आप एक बार ज़रूर देख लें, फिर इसे देखने की कोशिश करें, तो बड़े ही आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया रीजनिंग बहुत रुचिकर विषय है, इसलिए सभी विषयों में मैं हमेशा रीजनिंग पढ़ने को वरीयता देता हूँ। बेटा, एक सिंपल सी बात है कि अगर रीजनिंग बहुत रुचिकर विषय न होता तो क्या सभी विषयों में मैं हमेशा रीजनिंग को पढ़ने का वरीयता देता? नहीं देता, अगर रीजनिंग रुचिकर विषय न होता। इसलिए इसका हमारा पहला जो है वह विकल्प हमारा सही है। आते हैं दूसरे की तरफ। पहले पूर्वधारणा सही है तो दूसरे की तरफ आते हैं। यहाँ पे दिया गया अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है। अगर अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है तो सभी विषयों में मैं रीजनिंग को पढ़ने को वरीयता देता हूँ, क्या इस तरीके का हो सकता है? तो ऐसा कदापि ही नहीं हो सकता है। मतलब आपको एक चीज़ ये सोचना है कि अन्य विषय पढ़ने लायक हैं कि नहीं है, ऐसा हमारे स्टेटमेंट से कोई संबंध नहीं है। और आपको पहले भी बताया गया था रूल्स में कि कभी भी निगेटिव आपका पूर्वधारणा नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपके क्वेश्चंस का जो विकल्प होगा वो केवल पहला होगा, क्योंकि पहले विकल्प में आपको बताया गया था पूर्वधारणा फर्स्ट केवल सही। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक है वैधानिक चेतावनी। वैधानिक चेतावनी उस प्रकार की चेतावनी होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, और आपके लिए ये भी बताया गया था कि कभी भी कोई भी वैधानिक चेतावनी अगर दिया जाता है तो इसे हम हमेशा अपने एग्ज़ाम में सही मानते हैं पूर्वधारणा के रूप में। तो अब समझिए ध्यान से, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वैधानिक चेतावनी। सिगरेट न पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ऐसा दिया गया है पहले प्रश्न में। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करें, पहले पूर्वधारणा सिगरेट न पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ऐसा देखने पे बहुत सारे बच्चे तुरंत उसको लगाते हैं कि सही, क्या लगा देते हैं, सही। लेकिन बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, सिगरेट न पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं होती, आप जैसे हो वैसे बने रहोगे। कहने का मतलब ये है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब तो होता है, लेकिन न पीने से स्वास्थ्य जैसा है वैसा बना रहेगा। तो इसलिए अगर आप इसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आते हैं सेकंड पूर्वधारणा पे। दिया गया है वास्तव में इस चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा जो भी इस तरीके का सोचता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर प्रकार के वैधानिक चेतावनी की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि पहला, हाँ बेटा, तो आपको बताया जा रहा था कि पहला भी पूर्वधारणा गलत है, दूसरा भी पूर्वधारणा गलत है। जब दोनों गलत होते हैं तो आपका विकल्प नंबर तीसरा सही होता है, क्योंकि जहाँ पे न पहला सही है और न ही दूसरा सही है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ये उम्मीद है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया कि हमारे कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले हम आपके सफलता की गारंटी देते हैं। ऐसा निश्चित रूप से एक कोचिंग का विज्ञापन रहा होगा, और ऐसी कोचिंग क्लास अच्छी तरह से सुसज्जित होते हैं। बेटा सुसज्जित का मतलब होता है सजाना, तो ऐसी कोचिंग क्लासेस अच्छी तरह से सुसज्जित होते हैं, इसलिए हमारे कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। अगर इस तरीके की बात आती है तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, सुसज्जित हो करके हम कौन सी कोचिंग संस्थान को पढ़ा लेंगे, वहाँ पे बच्चों की गारंटी ले लेंगे। हम सजाने के लिए बहुत कुछ सजा दें ला करके, लेकिन क्या सजाने से कोई फ़ायदा होने वाला है? तो नहीं होने वाला है। अब हम आते हैं दूसरे पे। कोचिंग क्लास में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं, इसलिए हमारे कोचिंग संस्थान में प्रवेश लें हम आपके सफलता की गारंटी देते हैं। इसलिए हमारा दूसरा क्या है, विकल्प, दूसरा जो पूर्वधारणा है ये हमारा सही है, क्योंकि जितने भी बच्चे सफलता की आशा करते हैं वही कोचिंग जाते हैं और वहाँ पे पढ़ करके सफलता की आशा करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे आएंगे वहाँ पे दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा, और दूसरा सही है पहला गलत है, तो केवल और केवल दूसरा नंबर विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। बेटा क्वेश्चंस आराम से समझते चले, जो क्वेश्चंस न समझ में आए उसे दोबारा देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, और आगे दिया गया समाचार पत्र पढ़ने के लिए होता है। समाचार पत्र पढ़ने के लिए होता है, इसलिए लोग, सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। अगर इस तरीके से देखना आप चाहोगे तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। लेकिन दूसरे में दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, इसलिए सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। तो बेटा इस तरीके के क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है कि नहीं है इस चीज़ का इससे कोई संबंध नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका पहला विकल्प जो होगा वो सही होगा और दूसरा गलत होगा। पहला पूर्वधारणा सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो आपके विकल्प का पहला जो है वही विकल्प आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटा, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट और शेयर करेंगे तो आपको इस तरीके के लगातार वीडियो क्वेश्चंस, लिखे क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते जाएंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। चलिए बेटा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल स्तर से शुरू करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चंस में आपके दिया गया है। कथन में दिया गया है कंप्यूटर के शिक्षा स्कूल स्तर से शुरू करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन में कंप्यूटर सीखना आसान है। अब बेटा इस तरीके की क्वेश्चंस को कंडीशंस में कंप्यूटर की शिक्षा आसान है तभी तो हम कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल स्तर से शुरू कर सकते। स्कूल स्तर का मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे, और बिल्कुल छोटे बच्चों को अगर हमें स्तर से शुरू करना चाहिए तो जब पूर्वधारणा हमारे दिमाग में ये रहेगी या हमारे मन में विचार ये रहेंगे कि कंप्यूटर सीखना आसान है, तभी तो हम स्कूली
स्तर से छोटे बच्चों से हम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और आगे दिया गया है कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल सकती है या मिल जाती है। तो बेटा कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी आसानी से मिल जाती है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का पहला वाला पूर्ण धारणा सही है, दूसरा वाला गलत है, और केवल पहला पूर्ण धारणा सही है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल पहला। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। और जब आप कमेंट करेंगे तो आपको इस तरीके के और सारे क्वेश्चंस भी लगातार मिलते चले जाएंगे। आगे क्वेश्चंस दिया गया है कि आपके बैक ईयर के बैंक पीओ का क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में दिया गया है गोरे होने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम इस्तेमाल कीजिए, एक विज्ञापन। मतलब हुआ ये कि अगर कोई भी व्यक्ति सांवला है या गोरा नहीं है, काला है, अगर वो गोरा होना चाहता है तो फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा फेयर एंड लवली कंपनी ने विज्ञापन किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग गोरे होने के लिए क्रीम का इस्तेमाल पसंद करते हैं। मतलब लोग गोरे होने के लिए क्रीम का इस्तेमाल पसंद करते हैं, इसलिए गोरे होने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। मतलब अगर पसंद न करते तो विज्ञापन में बनाता नहीं कंपनी गोरे होने के लिए क्रीम, इसलिए पहला हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे दिया गया लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। अनुक्रिया का मतलब बेटा एक्शन के बाद रिएक्शन, तो ये भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि गोरे होने के लिए लोग किसी भी विज्ञापन का हो तो आप विज्ञापन के प्रति अनुक्रिया जरूर दर्शाते हैं, इसीलिए तो विज्ञापन कराए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और दोनों सही है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि दोनों सही है। ठीक है बेटा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये वीडियोस देख करके और आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे अगर आपने रूल्स को पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो बैक में जा कर के ऐसे प्रश्नों के रूल्स को जरूर पढ़ने की कोशिश करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कानपुर से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाइए। वायुयान से जाइए मतलब एरोप्लेन से जाइए और कानपुर से दिल्ली जाने के लिए, ऐसा दिया गया स्टेटमेंट में। और आगे दिया गया कानपुर और दिल्ली वायुयान मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कानपुर से दिल्ली अगर वायुयान मार्ग से जुड़े नहीं होते तो क्या कानपुर से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाइए ऐसा कोई भी एयर कंपनी विज्ञापन करता, तो निश्चित रूप से ये या कोई व्यक्ति कह रहा है या कोई कंपनी विज्ञापन कर रहा है कि हमारे कंपनी से जाइए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि कानपुर और दिल्ली वायुयान मार्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए कानपुर से दिल्ली शीघ्र पहुँचने के लिए वायुयान से जाइए। लेकिन कानपुर से दिल्ली जाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। तो बेटा इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पे पहला पूर्व धारणा सही है और दूसरा गलत है, और केवल पहला पूर्व धारणा सही है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो केवल पहला हो जाएगा। विकल्प नंबर पहला सही होगा और दूसरा क्या होगा, गलत होगा। बेटा सबको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। यहाँ पे दिया गया कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, एक विज्ञापन दिया गया है। आगे दिया गया है लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में के रुचि रखते हैं। यहाँ पे के जगह में होना चाहिए, के जगह क्या होना चाहिए, में होना चाहिए। तो लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, ये होना चाहिए। तो रुचि रखते हैं इसीलिए तो हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, इसका मतलब ये क्या है, सही है। लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम मतलब होता है सबसे अच्छा, और निश्चित रूप से हर व्यक्ति सबसे अच्छा ट्रेनिंग चाहता है, ट्रेनिंग में रुचि भी रखते हैं। तो यहाँ पे पहला सही है और दूसरा सही, दोनों सही हो जाएगा। और दोनों सही हो जाएगा तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो बेटा आप लोगों का ये विकल्प नंबर फोर्थ होगा। आपको अच्छा लग रहा होगा इस तरीके से वीडियो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे दिया गया है कि किराए पर एक कार चाहिए, एक विज्ञापन। किसी ने विज्ञापन दिया पेपर में कि किराए पर उसे एक कार चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में पूर्वधारणा पे देखिए सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं। अब सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं और दूसरे में दिया गया है लोग विज्ञापन का जवाब देंगे। अच्छा ऐसी कोई कंडीशंस है क्या कि लोग विज्ञापन का जवाब देंगे या किराए पर कार चाहिए, इस तरीके से कोई भी चीज़ कंडीशंस में आएगी?
अब बेटा एक चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपको क्वेश्चंस को पहले बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद करना है। जो भी क्वेश्चंस करना है उसके बाद करना है। अब यहाँ पे दिया गया था सबसे पहले पूर्व धारणा में कि सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं। पहले इसी पढ़ें। और किराए पर एक कार चाहिए विज्ञापन। जब सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं दी गई है। कहने का मतलब यहाँ पे कन्फर्मेशंस नहीं है कि सभी प्रकार के मिलते हैं कि नहीं मिलते। हो सकता है जिसने लिखा है कि किराए पर एक कार चाहिए उसे भी ये ना पता है कि कार भी मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक, इसी वजह से सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, इसलिए किराए पर एक कार चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, इसलिए किराए पर एक कार चाहिए ऐसा विज्ञापन दिया गया है। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, मतलब दूसरा नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छा लगा होगा इस तरीके का वीडियो। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। और आपको इस तरीके के वीडियो कैसे लगे अगर आप बताएंगे तो आपको और भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलते चले जाएंगे। स्टेटमेंट में दिया गया है जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है वे बच्चे सामान्यतः अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मतलब कंडीशंस में ये दिया गया, अगर इनकरेज किया जाए किसी बच्चे को तो वो अपना रिजल्ट अच्छा देता है। ऐसा सामान्यतः या तो किसी अभिभावक को मतलब पेरेंट्स को कोई टीचर ने दिया होगा। आगे दिया गया तो जिन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है वे सभी अच्छा प्रदर्शन करें। बेटा जिनको भी कहा जाता है कि वो सभी अच्छा प्रदर्शन करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घर के सारे बच्चों को आप दैनिक जीवन में देखोगे तो प्रोत्साहित जरूर किया जाता है, लेकिन वे सबके सब अच्छा प्रदर्शन करते हैं या अच्छा रिजल्ट देते हैं, इट्स नॉट क्लियर, है ना। और आगे दिया गया कुछ अभिभावक बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। अब प्रोत्साहित नहीं करते हैं ये तो बिल्कुल सही होगा, तभी तो ये चीज़ कही गई कि जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है वे अच्छा प्रदर्शन, सामान्यतः वे अच्छा, सामान्यतः मतलब हमेशा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पहले में जिन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है वे सभी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ये गलत है पहला वाला। कुछ अभिभावक बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, ये दूसरा सही है। तभी ये समझाया गया प्राचार्य के द्वारा कि जिन बच्चों को अच्छा प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि कुछ अभिभावक जो प्रोत्साहित नहीं करते थे वो भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। ठीक है बेटा, ये आपके 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और हाँ, इसके पहले वाला जो रूल्स वाले वीडियो थे वो ज़रूर देखने की कोशिश करें, तब आप ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आप लोग इस पर अच्छे से कमेंट करेंगे और बताएँगे तो निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि आपके लिए बहुत सारे और भी वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है बेटा, आप जितना लाइक और शेयर करोगे उसी से हमें पता चलेगा कि इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों।